अगर उमर खुद उन सब के खिलाफ बयान दे दे तो? क्या कह रहे हो तुम? वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि तुम उसे बयान देने पे मनाओगे। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें किसी और से मिलना। किससे मिलना है? उमर का पता चल गया। 1 हफ्ते में छोड़ दूंगा। वैसे भी मेरा दिल ना बहुत जल्दी भर जाता है चीजों से। कि मैं सुकून से फांसी चढ़ सकूं। बाजी आपका फोन आया। मेरा फोन है? अच्छा, नाजिया का फोन। हाँ हेलो बाजी। हिना जरा मेरी आयशा से तो बात करा दो। वो तो अभी तक नहीं आई। वापस नहीं आई? कहाँ गई है? अरे है, एक तो आप हर वक्त भूल जाती है। शहरयार को लेके गई है ना डॉक्टर के पास। अच्छा, उसका फोन तो मुझे बंद मिल रहा है काफी देर से। बैटरी डेड हो गई होगी बाजी, अब तो खामखा परेशान हो जाती हैं। अच्छा आप फोन रखिए, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। मैंने बात कर ली है, कुछ अपने बंदे हैं अंदर, थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। यार कोई क्लिनिक वाले। अम्मी का फोन है। क्या हुआ, कुछ परेशानी? अभी उठाया तो उन्हें पता चलेगा कि मैं डॉक्टर के पास नहीं हूँ। आयशा आती तो बात करूंगा उनसे। तुझे क्या लगता है कि आयशा उस पेशेवर मुजरिम को बयान देने पर राजी कर सकेगी? तो ये काम तू और मैं भी तो कर सकते हैं। वैसे भी उसको इस बात का तजुर्बा तो नहीं है। जिस शख्स का एक ही लम्हे में बाप और शौहर चला गया, उसे तजर्बे की जरूरत नहीं होती। हेलो जी, वो शहरियार साहब की आज अपॉइंटमेंट थी, मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि वो कब तक आएंगे। है? अरे घर से तो वो 3 घंटे पहले का निकला हुआ है, पहुंचा नहीं अब तक? जी, मैंने उनका फोन ट्राई किया पर लगा नहीं। अच्छा, वाह अंकल, आपने तो बड़ी रौनक लगा रखी है। अरे बेटा, के आसपास वालों को पता चले कि चंद रोज बाद यहाँ शादी है। सोचा था मेहमानों के आने की वजह से शायद लैला का ज़हन बने, वो लड़कियों से मिलेगी, हंसेगी, बोलेगी, पर उसने तो खुद को कमरे में बंद करके रख दिया। डोंट वरी, शी विल बी फाइन, ट्रस्ट मी। आप जाइए, अपने मेहमानों को देखिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अरे भाई, हम भी आ गए, चले। हेलो। हाँ हिना, क्या कहा डॉक्टर ने? वो बाजी, वो शहरयार और आयशा तो पहुंची नहीं है डॉक्टर के पास। अल्लाह, अरे फिर कहाँ चले गए वो दोनों? तुम शहरयार को तो फोन करो। हाँ, मैं मिलाती हूँ फोन। मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। बयान देने पर राजी हुआ वो? नहीं, बल्कि उसको देखकर तो लग रहा था जैसे हम दोनों ही एक सजा काट रहे हैं। वो जेल के अंदर और मैं इस दुनिया में समीर के बगैर जेल के बाहर। बहुत रो रहा था, अपनी माँ की जिंदगी की भीख भी मांग रहा था। क्या तुमने उसे बता दिया कि उसकी माँ जिंदा है? तो मैं और क्या करती? एक मरे हुए आदमी से मैं मजीद झूठ तो नहीं बोल सकती। आयशा, तुम जानती हो उसका बयान हमारे लिए कितना जरूरी है। उसने कुछ तो बताया होगा कि उसने समीर और अंकल का कत्ल क्यों किया। बस उसने यही कहा कि एक दिन पार्किंग लॉट में बोलो, सीधी तरह मान जाओ।
आधा हिस्सा दे दूंगा, वरना ना फैक्ट्री रहेगी ना घर, बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ जाएगा। तुम एक बात पे गौर कर रहे हो कि मुझे रोड पे लाते लाते तुम खुद रोड पे आते जा रहे हो, और बस अभी 2 दिन की बात है जब कोर्ट तुम्हें मेरे ऑफिस से बाहर निकाल के फेंक देगी। अदालत में तेरे सारे बंदों ने मेरे सामने हथियार डाल दिए हैं। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ ले अपने प्रॉपर्टी डीलर से। अदालत कुछ दिनों के अंदर अंदर मुझे नहीं, तुझे उठा के सड़क पे फेंक देगी। जो करना है कर। और तुम जानते हो कि समीर पर गोली चलाने का हुक्म किसने दिया? नायला के अब्बू ने। उनको नहीं पसंद आया जिस तरह समीर दानिश से बात कर रहा था, तो इससे पहले कि समीर खुद कुछ करे उन्होंने सब वाले उमर अदालत में करने पता नहीं। चलिए मेरा थाना आ गया, मैं चलता हूँ। फादर अंकल, पानी सर से गुजर चुका है। अगर समीर केस वापस लेने को नहीं माना तो मैं खुदा की कसम खा लूं, मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या? ओके। ओए सभी सुना तुम कराची छोड़ के जा रही हो, सोच रही हूँ। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं जाऊँ तो? क्यों? अब क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? क्योंकि तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेला महसूस करूंगा। तुम मेरे जाने के बाद अकेला महसूस करोगे, मैं तो तुम्हारे साथ होते हुए नहीं महसूस करूंगी। शादी करोगी मेरे साथ? नायला बस कर दो, बाहर आ जाओ, कितना अंदर बैठोगी? नायला दरवाजा खोलो। नायला जल्दी बाहर आओ। नायला तुम्हें हमारी नजर नहीं लगती, जल्दी से बाहर आ जाओ यार प्लीज। किस चीज का जश्न मना रहे हो तुम लोग? क्यों क्यों इतने खुश हो तुम लोग? तुम लोग को समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश नहीं हूँ शादी से? तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ मेरे खिलाफ, मेरी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही है? नहीं दिखाई दे रहा है? मेरी खुशी नहीं दिखाई दे रही तुम लोगों को? मैं खुश नहीं हूँ? हाँ? प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन। सब रस में तोड़ कर चलना है आप अब जल्दी रेत पर। बेटा आज आप घर पे अकेले रही, आपको डर तो नहीं लगा? नानो, आप मुझे शहरियार अंकल के घर क्यों नहीं लेके गई? ओह सॉरी। आपको शहरयार अंकल का घर बहुत अच्छा लगता है? यस, बहुत अच्छा। और शहरयार अंकल कैसे लगते हैं? वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताएं, अगर आपको उनके घर पे हमेशा के लिए रहना पड़े तो? गर्मियों की छुट्टियों में? नहीं, हाँ
जैसे आप अपने पापा के साथ रहती थी। मम्मी कैसे बातें करें। आलिया जाओ जाके अपना होमवर्क ले आओ, चेक कर लेते हैं। हाँ उमर, आजा खाना खा ले। सुनो, जनरल साहब से कुछ बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बोल दूंगा। बहुत जरूरी काम है। सुनो, बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलिए क्या हुआ। वो तुम्हारी खाला ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। क्या? हाँ, शहरयार के सेहतयाब होने तक उनको कोई जल्दी नहीं है। क्या ये बात शहरियार ने उन्हें कहने को कही है? अल्लाह ही जाने। तुम्हारी खाला तो कहती हैं कि तुम दोनों के चेहरों से साफ नजर आता है। अब देखो ना, तुम भी तो उनके लिए खाने पका पका के ले जाती थी। बस तुम्हारी यही अदा उनको अच्छी लगी होगी। मैं तो तुमसे काफ़ी दिन से बात करना चाह रही थी। आज हिम्मत करके मैंने तुमसे बात की है। थोड़ी और हिम्मत करके फिर उनको इनकार भी कर दो। उन्हें कहें कि आयशा समीर की बेवा है और हमेशा उसकी बेवा ही रहेगी, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे हाँ, वो मैं बताना भूल गई तुमको। डॉक्टर से टाइम लिया कल का। जी अम्मी। और हाँ, मैं भी चाहूँगी तुम्हारे साथ। और वापसी पे ना लंच भी करवाऊंगी तुमको। फिर तुम मुझे भी बोलना। थैंक यू। अम्मी आप भी ना अजीब अजीब बातों पे मजाक करती हैं। अच्छा, अब उसके बारे में मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता। किसके बारे में? अगर बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। वैसे अभी तुम ना लंच की फिक्र नहीं करो, अपनी सेहत की फिक्र करो। जी अम्मी। अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन सुबह जाना है डॉक्टर के पास। हेलो, क्या? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके। अच्छा बताओ ना, ये किस किस्म का सवाल है भाई? यही सिंपल सा सवाल है। मम्मी पापा आलिया मैं या फिर कोई और दूसरा? मुझसे कोई कितनी भी मोहब्बत करे, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपने तो मुझे मोहब्बत का असली मतलब सिखाया। आपका रुतबा और है सुना। समीर,
ये अगर अखबार आ गया हो तो मुझे प्लीज दे दीजिएगा। अच्छा। चलो जी, आलिया जाओ, जाके जल्दी से अपना नाश्ता कर लो, वैसे भी देर हो रही है। ठीक है, जाओ, गुड गर्ल। मेरा नाम उमर है और मैं दानिश साहब का खास आदमी हूँ। मेरे दानिश साहब के कहने पर काफी मर्डर हुए, कई लोगों को मारा और समीर साहब को भी मैंने मारा है। और मैं आज अदालत में अपना प्यार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कमाल ही करती है। कमाल तो आयशा ने किया है, और अब असल कमाल एफआईआर दर्ज होने के बाद ही होगा। इसका मतलब है अब हम एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। हाँ, ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके ये केस अदालत तक पहुंचाए। और मैंने आयशा को फोन कर दिया है, वो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के बाद सीधा थाने आ जाएगी और एफआईआर दर्ज करा देगी। ओके, खुदा हाफिज़। ये एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। मगर क्यों? इसलिए कि इस केस का फैसला अदालत कर चुकी है और आप एफआईआर काटने के लिए दोबारा कह रही हैं। जी, क्योंकि इसी केस में और भी मुजरिम थे जो पुलिस की नाअहली की वजह से छूट गए। तो आप हमें कानून सिखाने आई, क्या सबूत है आपके पास? मेरा नाम उमर है और मैं दानिश साहब का खास आदमी हूँ। मेरे दानिश साहब के कहने पर काफी मर्डर हुए, ये वीडियो क्लिप कहाँ से मिला? और समीर साहब को भी ये बात मैं कोर्ट में बताऊंगी। और मैं आज अदालत में अभी आप दानिश और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। सॉरी मोहतरमा, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, वो भी इस झूठी वीडियो की बिना पर। और आप जानती हैं कि कानून की इजाजत के बगैर बयान लेना जुर्म है। आपको एक मौका और दे रहा हूँ, इसलिए कि आप एक शरीफ खानदान की खातून हैं। ये ले अपना फोन और घर जाए आराम से। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी और इसी पुलिस स्टेशन से दानिश के खिलाफ एफआईआर कटवाऊंगी। ये याद रखें कि मैं सिर्फ आयशा नहीं हूँ, एडवोकेट आयशा। गुड, वेरी गुड। मैं आपके घाव तो काफी हद तक भर चुका हूं। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा एहतियात और आराम की जरूरत है। जी। एक मिनट। फिक्र मत करें डॉक्टर साहब, मैं ख्याल रखूंगा। हेलो शहरियार, प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो प्लीज। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आंटी आप? वो तो अभी डॉक्टर के पास है, अभी तो बात नहीं हो सकती है। कोई पैगाम है तो मुझे बता दो, मैं बता दूंगी उसको। आंटी डैड मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं, मुझे नहीं करनी है शादी। बेटा तुम खुद को संभालो, माँ बाप बच्चों के हक में ही फैसला करते हैं। तुम्हारे बाबा ने कुछ सोच के ही ये फैसला लिया होगा। नहीं आंटी, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो अपने बाबा से बात करो ना,
शहरयार इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? उसको इन बातों से तुम दूर ही रखो तो अच्छा है। लेकिन आंटी, बेटा मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, लेकिन तुम मेरी भी मजबूरी समझो। मेरे एक ही बेटा और मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ। तुम भूल जाओ ना उसको। लेकिन कैसे भूल जाऊँ आंटी? बेटा जो भी हो रहा है ना, उसको अपना नसीब समझकर तुम कबूल कर लो। खुदा ने शायद तुम्हारे लिए भी इसमें कोई बेहतरी सोची होगी। मेरे लिए भी क्या मतलब? हाँ, वो शायद आयशा के रिश्ते की बात चल रही है। शायद इस समय तुम दोनों के लिए बेहतरी है। शायद तुम दोनों का नसीब साथ लिखा नहीं खुदा ने। मुझे माफ कर, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। गुड गुड, वेरी गुड। थोड़ा आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल यही। गुड। अरे माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये चाहे तो वॉकर की मदद से हरकत कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हड्डियों पर ज्यादा जोर नहीं डालना, वरना नुकसान हो सकता है। ठीक, मैं ख्याल रखूंगा डॉक्टर साहब। ओके। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। खुदा हाफिज। चलो। कोई बात नहीं, मैं आराम से, ज्यादा जोर नहीं देना। हाँ, अच्छा अच्छा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, नहीं वो मैं शाम को आके तुम्हें बताऊंगी। चलो ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाना। अरे वालेकुम अस्सलाम, आ गई मेरी बच्ची। हाँ नानू, आपको पता है मामा स्कूल के बाहर गिर गई थी। क्या क्या हुआ था? कुछ नहीं अम्मी, जरा सा चक्कर आ गया था, पता नहीं परेशान हो गई। आयशा, मैं तो कहती हूँ एक बार फिर से चेकअप करा लो। अम्मी प्लीज अब शुरू मत हो। आलिया गो टेक ऑफ योर बैग, चलो चेंज करना है जाके, गो। अरे आयशा सुनो तो, वो तुम्हारी खाला का फोन आया था। शहरयार माशाल्लाह से अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात। हाँ बहुत खुश थी। तुम्हारे जवाब के बारे में पूछ रही थी। मैंने कह दिया शाम को घर आऊंगी तो बात करेंगे। बेटा एक बार फिर सोच लो। यही तो मसला है, मैं समीर के अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। बेटा तुम क्यों खुद को और अपनी बच्ची को तकलीफ में डाल रही हो? तकदीर तुम्हें एक बार फिर मौका दे रही है।
और मजहब भी इजाजत देता है। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपने आप को किसी और पे सौंपूं। बेटा अपना नहीं तो अपनी बच्ची का तो सोचो, बाप के बगैर कैसे जिएगी। अम्मी, जब वो सब कुछ सोच चुका है तो फिर मैं क्या सोचूं? उसका कारण वो तो माँ बाप के बच्चे भी तो पल जाते हैं ना। हालिया के सर पे तो फिर अभी उसकी माँ का साया। आप खाला को मेरी तरफ से इनकार कर दें। साहब सारा बाथरूम साफ कर दिया है, बस जलने का निशान नहीं जा रहा है। ठीक है जाओ। देखो बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी दोस्त भी हो। बेटा तुमने हमेशा हर काम मेरी मशवरे से किया और जब भी मैंने मना किया तुम्हें कोई एतराज नहीं। आज भी मैं तुम्हारी उतनी ही फिक्र करता हूं बेटी। अरे बेटा बहुत हो गया, चलो आओ, चलो साथ में खाओ, आ जाओ साथ खाते हैं, चलो। यार आज मैंने तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाई है, आ जाओ आ जाओ बेटा, चलो। हेलो जी, आपकी काफ़ी कॉल्स आई थी लेकिन मैं उठा नहीं सका था, कुछ बिजी था। आप बताइए कि एफआईआर दर्ज हो गई? नहीं, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। माफ़ कीजिएगा, इससे ज़्यादा अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए, अगर किसी को पता चल गया कि फांसी के मुजरिम का बयान जेल से मैंने रिकॉर्ड कराया तो मेरे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपने मेरी जितनी अभी तक मदद की है उसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? काश इस इंसाफ की लड़ाई में मैं भी आपका साथ दे सकता, पर कानून ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। खैर, आप ये बताइए कि श्रेया से आपने इस बारे में बात की, क्या कहा उसने? जी मैंने बात की थी उनसे, वो कह रहे थे कि आज मैंने तुम्हारी खाला से बात की। किस बारे में? अरे तुम्हारे और आयशा के रिश्ते के बारे में, और किस बारे में? लेकिन अमीन, मेरी पूरी बात पहले तुम सुन लो। माजी में जो भी हुआ ना, उसका अफसोस उनको भी उतना ही है जितना कि मुझे और तुम्हें है। लेकिन तुम्हारी खाला को इस रिश्ते से इनकार नहीं है। आयशा से पूछा उन्होंने? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो इस रिश्ते से इनकार कर देगी। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए बहुत सा प्यार देखा है। तुम अपनी कहो, तुम्हें तो एतराज नहीं है ना? अमीन, आपको खाला से बात करने से पहले मुझे पूछना तो चाहिए था ना। तो अभी पूछ रही हो ना, एतराज है तो बता दो। ठीक है, तुम्हारी खाला को फोन करती हूँ कि रहने दे, एतराज है लड़के। नहीं अम्मी, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, खाला को बुरा लग सकता है। खाला को या खाला की लड़की को? माँ हूँ तुम्हारी, सब समझती। चलो लो खाना खाओ। बहुत सारे गेस्ट आने हैं, आपने सबका ख्याल रखना है, कोई रुस्वा होकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। क्या हुआ? सर मैं नहीं जानता था वो लड़की, क्या नाम उसका, आयशा। लगता है उसका तो दिमाग ही खराब हो गया, थाने में आके हमें धमकियां लगा रही थी सर। सवाल ये है कि उम्र तक पहुंचे कैसे? इसका तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं। और सर जहां तक बयान की बात है, बयान अदालत में तो क्या है, किसी भी थाने में दर्ज नहीं होगा। निकाह है मेरा, 48 घंटे तक ये खबर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एक बार निकाह हो गया ना, उसके बाद मैं खुद देखूंगा सारत को।
कौन से सबूत जमा करके बैठी है हमारे अगेंस्ट? सर इसकी बात का कौन यकीन करेगा? मैंने कहा ना आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं हूं ना, बस आप निकाह की तैयारियां कीजिए। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। आयशा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। सोच रही हूँ शाम को जाएंगे अभी तुम्हारी खाला के, तो मैं क्या जवाब दूंगी, कैसे इनकार करूंगी? वो बेचारी तो बड़ी आस लगा के बैठी है। नहीं, अगर आपको मसला हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी उनको। कितनी देर से मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही, इतनी देर कर दी। सॉरी, वो जरा अब आलिया को भी खाना खिलाना था और फिर बच्चों की पढ़ाई में देर हो गई। अम्मी तो पता नहीं कब से आना चाह रही थी। कैसी है मेरी गुड़िया? है ठीक है? हाँ यार, कैसा है? आजकल कमरे में वक्त गुजारना पड़ता है, इसलिए ज्यादा खुश नहीं है। चलो आज अंदर आ जाओ, आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ। कैसी हो? ठीक हो? मुझे बताया जमाल ने कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। हाँ। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? उन लोगों ने क्या कहा तुमसे? यही के वीडियो अदालत में तो क्या किसी थाने में भी दर्ज नहीं हो सकती। फिर तुमने क्या कहा उनसे? मैं क्या कहती, मुझे तो समझ भी नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो अभी 2 घंटे पहले मैंने वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। मैंने सोचा अगर अदालत कुछ नहीं करेगी तो मैं ही लोगों को ये वीडियो दिखाऊं, वो खुद फैसला करें, और उन्हें तो मुझे कोई दलाल पेश करने की भी जरूरत नहीं। अक्षय, तुम क्या कह रही हो? वो हमारे खिलाफ वो वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। क्या कहूं मैं तुम्हें? जो बात तुम खाला के जरिए मम्मी से कह रहे हो, मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद या तसल्ली नहीं दे सकती। तो ये बात है। देखो, मैंने अम्मी से खाला को कहने को कुछ नहीं कहा। मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। सारी जिंदगी तुमसे झूठ बोलता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, और शायद अब भी करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और ना कर सकता हूँ, क्योंकि तुम अब भी अपने आप को समीर की अमानत समझती हो। तुम्हारी रूह पे जितना हक खुदा का है, उतना ही हक तुम्हारे दिल पे समीर का है। ये बात जानते हो तो क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो मेरे लिए? तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। यह हक की लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। थोड़ा सा जोर तो देते हैं उसपे, थोड़ा मनाती समझाती ना उसको आप। तुम तो जानती हो आजकल के बच्चों को। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बच्चों की ये उम्र नहीं है उन पे जोर जबरदस्ती करने की। मैंने उससे बात की थी, ऐसे इनकार कर दिया कि मैं आगे फिर कुछ कह ही नहीं पाई। क्या करा, इजाजत है मैं बात करूं? रहने दो, आजकल के बच्चे सोचते थोड़ी है कुछ बोलने से पहले। कुछ कह दिया तो तुम्हारे दिल को दुख होगा बस। कोई बात नहीं,
आजकल तो दिल की बात कहने वाले को लोग बदतमीज कहते हैं। जो भी कहेगी, जो भी बोलेगी मैं सुन लूंगी, पर एक बार उसको समझाऊंगी जरूर मैं। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन देखो आज बात मत करना उससे, कहीं उसको ये ना लगे कि मैंने तुमसे कुछ कहा, खामखा फिर मुझसे लड़ने लगेगी। ऐसे ही उसका दिमाग है। ठीक है, नहीं करूंगी आज। शहर में बहुत सी औरतें हैं जो इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, किस किस का साथ देती? अगर हिम्मत नहीं तो सबका साथ दूंगा, लेकिन एक लड़की का जरूर साथ दूंगा जिसके लिए ना तो सिर्फ मुझे लड़ना है बल्कि उसके दिल में जगह भी पैदा करनी है मुझे, ताकि जब भी कोई उससे अपने किसी के बारे में सवाल पूछे तो उसके दिल में सबसे पहले मेरा नाम है, सबसे ज्यादा मुझ पे भरोसा करे, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में किया करती थी जब वो मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। हेलो, क्या? ओके, तुमने जो वीडियो अपलोड की थी वो टीवी पे दिखाई जा रही है। देखिए आप लोग प्लीज सब मेरी बात सुने। मेरे शौहर और वालिद का कत्ल दानिश ने करवाया है, उसके साथ साथ उसका पार्टनर नादिर और प्रॉपर्टी डीलर और एसपी मोहल्ले का एसपी भी शामिल था। एफआईआर इसी पुलिस स्टेशन से दर्ज हो। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने? कुछ तरस खाओ। तरस तो मुझे नायला पे आता है, खुद पे नहीं। हड्डियां टूट गई तुम्हारी नेकी लिए, अकड़ नहीं।